सबसे बड़ी बात है, मैं बताता हूँ, ये सरकार भी उसी तरह जाएगी अगर मीडिया अगर वैसे ही काम कर दे, वो सवाल पूछते हैं आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसका सबसे बड़ा कारण बस मीडिया है। और मीडिया क्या करे? मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, जो पूजा है करने पे मीडिया लगी है और केवल विपक्ष का गलत चीज दिखा रही है। टॉनिक वाला सवाल पूछ रही है, खुद टॉनिक लेकर बैठे भी जा रहे हैं, अगर आपको पता होगा नाम ले लें, बताइए, छोड़ दीजिए। हाँ, वीवर समझदार। हाँ, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी से बेहतर अभी के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगले 15 सालों में जितना मेच्योरिटी उस आदमी के पास है, 28 फरवरी या 26 फरवरी की बात होगी और कोरोना आने को था, और वो उस आदमी ने लिख दिया था कि ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत हानिकारक है ही, उससे बड़ा हिट ये अर्थव्यवस्था को करने वाला है। और ये बात हुई भी कि अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से खस्ता हालत में गई कि केरला गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट के लिए 136 रुपीज़ पर पर्सन लगाए थे, मगर अडानी ने 139 रुपीज़ पर पर्सन लगाए। तो आप बताइए गवर्नमेंट किसको देगी? अडानी ने लगाया, अडानी को दिया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आप बोल रहे हैं अडानी अंबानी को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। सवाल ये है कि ये काम पहले क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों हो रहा है? देखिए हर प्राइवेट में देने की जरूरत क्या? सपोर्ट, ये मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं। 2014 से पहले हम अडानी बहुत बड़े हो गए, एकदम दूसरे नंबर पे आ गए। अरे दूसरे नंबर पे आ गए भाई, कौन सा आप 9 साल में, सुनिए मैं कह रहा हूँ कि 9 साल में आप अपने गांव के सबसे बेहतरीन अमीर हो जाते, मैं मान लेता कि आप अमीर हो गए। अरे गांव में आप क्या हुआ कि 9 साल में कौन सा आप ऐसा काम कर दिए कि साला, सॉरी, कि आप क्या हुआ कि आप शहर छोड़िए, गांव छोड़िए, आप एशिया के सबसे बड़े आदमी हो गए। कौन सा 9 साल में? आप बताइए 9 साल में आप इतने बड़े हो गए हैं? 9 साल में आप पहले रिक्शे से चलते हो, ठीक है, आप सवारी से चलते हो, अजीब बात है, मतलब मेहनत कर रहे हैं। ये बात सही है, ये अगर किसी से जलते हैं तो ये बात सही है, पर ये बात है, मैंने तो ये देखा है, जो बंदा हमारे देश का जो कामयाबी कर रहा है उसके लिए हमें खुशी है, हमें खुशी है। एजुकेशन से कर रहा है ना। देखिए आप अंबानी की बात बोल रहे हैं, आप अंबानी की बात बोल रहे हैं। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट अडानी से कौन करवा रहा है? बंगाल में अडानी से इन्वेस्टमेंट कौन करवा रहा है? अगर आपको अडानी से इतना दिक्कत है तो नहीं आप बोलिए इसी से कराइए, लेकिन हम कह रहे हैं कि 9 साल में कोई इतना आदमी बड़ा कैसे हो सकता है? आप हो गए, हम कह रहे हैं आप बड़े हो गए। 75 साल, हाँ 75 साल, 75 साल का बात करिए, नहीं हम आप बता रहे हैं, ठीक है। अगर कांग्रेस बोल रही है कि हमें अडानी से दिक्कत है, अंबानी से दिक्कत है, अंबानी छोड़िए, अंबानी तो ऑलमोस्ट उसके गवर्नमेंट में भी अमीरी थी, अभी भी अमीरी है, आप अडानी को लाइए। अभी अडानी आपका बंगाल में कुछ साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है। बात अडानी अंबानी की नहीं कर रहे, बात ये कर रहे हैं बेरोजगारी की, देश की महंगाई की बात कर रहे हैं। 2024 की सरकार बदलना चाहती है। बेरोजगारी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये पूरा इंडिया जानता है कि बेरोजगारी है, मगर बेरोजगारी बहुत लोग कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब से, नो डाउट करते हैं कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार है, बाकी जॉब बेरोजगारी में है। अगर आप देखिए गवर्नमेंट जॉब आपको कितना मैक्सिमम 5% होंगे इंडिया में है। नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं आप। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत वैकेंसी खाली है, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत वैकेंसी खाली है, गवर्नमेंट क्यों नहीं भर रही है? भर तो रही है ना, आप भर रही है। देखिए प्रोफेसर रिटायर हो रहा है ना, संविदा पे रख दिया जा रहा है। प्रोफेसर रिटायर हो गया 5 साल के लिए संविदा पे। अभी एक बंदा था जो बोल के गया कि मैं रेलवे में हूँ, मैंने एक सवाल किया, आप 1 साल में कितनी वैकेंसी रेलवे में? 2019 की फॉर्म आई थी, वो अभी एग्जाम हुआ है, उसमें आपका ग्रुप सी आपका जो NT बता रहे हैं, हम बता रहे हैं 35,000 वैकेंसीज हुई, और ग्रुप डी का आपका 2019 की आई थी, 2022 में 2022-23 में एग्जाम हुआ इसका, 22 में अभी क्लियर हुआ उसका 2000। अभी ग्रुप डी में आपका 1 लाख से 1.5 लाख का अप्रोक्स 1-2। लेकिन वैकेंसी नहीं निकाली ना, इसको तो जीरो के बराबर कहेंगे आप, 0 कुछ %। हर महीने 10,000 रिटायरमेंट होते होंगे, हर महीने 10,000 रिटायरमेंट होते। 19 की वैकेंसी आई 3500 की, और 22 में 23 में भरा के हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? जो हमको बेरोजगार, जो सरकार बदलेंगे अच्छा काम करेगी। बदलने से क्या होता है? स्टेबिलिटी बनी रहती है। परिवर्तन हमेशा जीवन में स्टेबिलिटी लाता है। बदलते रहिए हमेशा। ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको लाइए तो इनको रख लीजिए, नहीं, इनको भी बदलिए। ऑप्शन तो 2 ही है, या तो इंडिया या इंडिया, कोई और ऑप्शन होना चाहिए। 3-4 देखिए क्या होता है कि आप इसके हिसाब से देख रहे हैं कि आप एकदम सेंट्रल लेवल पे देख रहे हैं। आप अपने उसमें देख लीजिए कि अगर मान लीजिए बंगाल में है तो क्या कहते हैं कि अगर उसमें ममता दीदी की अगर कोई अच्छा सांसद है तो उनसे सांसद उनका चुन लीजिए, ठीक है। अगर आ जाते उत्तर प्रदेश में, अगर बसपा का कोई अच्छा है तो बसपा को चुन लीजिए, कोई सपा का है सपा का चुन लीजिए, कांग्रेस का है कांग्रेस का चुन लीजिए। अच्छा, मोदी जी को और राहुल गांधी को हटा करके किसी तीसरे को बोले प्रधानमंत्री के रूप में, किसको देखेंगे? हमें लगता है कि राहुल गांधी से बेहतर अभी के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगले 15 सालों में जितना मेच्योरिटी उस आदमी के पास है, उस मेच्योरिटी को आपको देखने के लिए बहुत सी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में भी देखना पड़ेगा। मुझे अच्छे से याद है कि
28 फरवरी या 26 फरवरी की बात होगी और कोरोना आने को था और वो उस आदमी ने लिख दिया था कि ये स्वास्थ्य के लिए तो बहुत हानिकारक है ही, उससे बड़ा हिट ये अर्थव्यवस्था को करने वाला है। और ये बात हुई भी कि अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से खस्ता हालत में गई, -23। कांग्रेस को सत्ता से जाने का क्या कारण था, मुख्य कारण? देखिए क्या होता है कि अमूमन आप 10 साल में ऐसा हुआ। और सबसे बड़ी बात है, मैं बताता हूँ, ये सरकार भी उसी तरह जाएगी अगर मीडिया अगर वैसे ही काम कर दे, वो सवाल पूछ दे, बस उस तरह। और मैं कहता हूँ कि देश में बेरोजगारी, भुखमरी, जितनी भी चीज़ें हैं, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसका सबसे बड़ा कारण बस मीडिया है। और मीडिया क्या कर रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया जो पूजा करने पे लगी है। आप नहीं मेन मीडिया वो क्या कर रही है? वो मेन मीडिया नहीं कर रही है, पूछ नहीं रही, उनसे इंटरव्यू नहीं ले रही है और केवल विपक्ष का गलत चीज दिखा रही है। टॉनिक वाला सवाल पूछ रही है, खुद टॉनिक लेकर बैठे भी जा रहे हैं, अगर आपको पता होगा, नाम ले लें, बताइए, छोड़ दीजिए। हाँ, वीवर समझदार। हाँ, तो अरे वो पहले न्यूज़ 24 नहीं न्यूज़ समझ गए आते थे, ठीक है, चलिए हम बोल दे रहे हैं। हाँ, बहुत सारे पत्रकार हैं जो ऐसे करके तो टॉनिक खुद लेते थे, टॉनिक लेकर बैठ जाते थे और टॉनिक वाले सवाल पूछते थे, पहले से लिखा हुआ, बाकी पत्रकार के पास सवाल आता। राष्ट्रवादी पत्रकार बताते हैं अपने आप को। अच्छा, हाँ, वही बस यही बात है, जो सरकार तो वही है, हम लोग तो नहीं, हाँ, जैसे ये वही वाली बात है कि लेकिन जैसे वो कि मैं ईमानदारों की सूची बना रहा हूँ पत्रकारों की, उसमें कहे ना तो उनको कैसे मिर्ची लग गई। हाँ, उनको कैसे मिर्ची तो ईमानदार लोग को मिर्ची लगेगी। हाँ तो लगेगी, तो वही बात है। आप समझ जाइए कितने ईमानदार हैं। कितने ईमानदार है। नहीं, राजीव गांधी ने पूरे देश में जितने जिले हैं वो हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए। इन्होंने कौन सा बनाया? हमारे उत्तर प्रदेश तो बहुत एक्सपीरियंस है। प्लीज मैंने मेरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में चिकित्सा नहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन एक डॉक्टर है, सारे प्राइवेट को दे दिया गया है, तुम चलाओ, तुम पैसा लो। अच्छा तो है, प्राइवेट रहेगा तो सर्विस अच्छी रहेगी। अच्छे प्राइवेट सर्विस नहीं चाहिए? नहीं, अच्छी सर्विस देंगे कि नोचेंगे। हाँ, नोचेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अरे वो आने वाला क्या कांग्रेस का अध्यक्ष वही बनेगा, देखिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे? नहीं, हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को? हाँ, खड़गे जी बनेंगे। राहुल गांधी? मतलब नहीं है। राष्ट्रपति क्यों इनको बनाया? लिख के दूं क्या, कैसे नहीं आएंगे? लिख के दूं पीएम मोदी बनेंगे, लगाओ, लिख के दूं लिख लो अच्छा, आपको अभी लिखवा लो। आपको कैसे लगता है भविष्य कैसे चाचा उधर से बात मत कीजिए मेरे साथ। भाई आप ये बताएं, मोदी रहेंगे आने वाले टाइम में, हमें चाहिए आपको भी मोदी। भविष्य कैसे पता? बहुत अच्छा है भाई, हमारा भविष्य अभी क्या है आपके पास? भाई राम राज है, अभी रावण राज नहीं है। कांग्रेस मेरा भविष्य रावण राज्य है। मेरा भविष्य बताइए। भाई तुम्हारा भविष्य तुम्हें बताओगा, मेरा भविष्य अभी तो मोदी जी का भविष्य। हमें मोदी जी चाहिए, हमें चाहिए मोदी जी। भाई खुला मोदी जी चाहिए, है नहीं भाई? जमा सही बात। मोदी जी भविष्य हमारा भाई। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है भैया? इंडिया अलायंस आ गया है, तो इसमें अभी सब सारी गवर्नमेंट एक हो गई है अभी। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी। विपक्ष तो बोल रही है सारा चोर एक ही जगह हो गया इकट्ठा। विपक्ष देखो, मोदी जी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं सारे चोर एक ही जगह इकट्ठा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, विपक्ष एक जगह। क्या चीज में? 2024 का इलेक्शन आ रहा है, किसकी सरकार आ सकती है? भाजपा की सरकार बनेगी और किसका सरकार बनेगी? और दूसरा है कोई? सारा चोर इकट्ठे हो चुके हैं भैया, तो मैंने बोला सारा चोर इकट्ठे हो चुके हैं एक आदमी को हराने के लिए। एक आदमी कौन? मोदी जी को? और कौन? अरे मोदी जी 38 पार्टी के साथ है भाई, उससे भी ज्यादा है। 38 पार्टी के साथ हैं, लेकिन विपक्ष में आपको पता है चारा चोर विपक्ष के साथ, 2G घोटाला विपक्ष के साथ, 3G 2G कॉमनवेल्थ, जितना भारत में घोटाला हुआ सारे इकट्ठे हो चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं बीजेपी का नाम बदल करके वॉशिंग मशीन रख दो, सारे धुल रहे हैं वहाँ पे। खड़गे जी लोकसभा सांसद नहीं है, राज्यसभा सांसद है। बैसाखी पर चल रहे खुद ही खड़गे जी। एक बार लोकसभा जीत कर खुद दिखाए तब पता चलेगा 24 का। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। बढ़िया रहा, 9 साल बेमिसाल है। हाँ, 9 साल बेमिसाल। बेमिसाल। क्या बेमिसाल हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है, देश की तरक्की हुई है, पूरे वर्ल्ड में अपना इंडिया का नाम अच्छा हुआ। पहले नहीं था क्या इंडिया का नाम? था ना, लेकिन आज इंडिया सबको लीड कर रहा है आज की तारीख में। फिर कैसे क्या आपको नहीं जानना? ऐसा लग नहीं रहा कि आपको लीड कर रहा है बोल के? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? हर एक सलाह ले रहे हैं उनकी। फिर मोदी जी से सलाह लेते हैं बाकी देश, सलाह ले रहे हैं। फिर आपको क्या लग रहा है? इंडिया का नाम पहले था तो बदनाम होके था, लेकिन अभी नाम होके उजागर होके निकला है। क्यों? पहले कैसे बदनाम था? पहले कैसे क्या हुआ था? अपने जो प्रधानमंत्री थे, कोई राष्ट्र का प्रमुख मिलने को आता था तो वो सोनिया गांधी से हाथ मिलाता था, और मनमोहन सिंह जी ऐसे खड़े रहते थे, 15 साल ऐसे खड़े रहे।
ऐसे खड़े रहे हो। अभी टाइगर चलता है तो दुनिया हिलती है। अच्छा, टाइगर मोदी जी का बता रहे हाँ, मोदी जी टाइगर 56 इंच का सीना वो एक ही है ना। शेर बच्चे ही का है दुनिया में। अरे वो तो जानवर है, शेर को क्या, शेर तो जानवर है, इंसानों की तुलना करिए ना। कौन से इंसान से? छप्पन इनके सीना से चाइना क्यों नहीं डर रहा है? कौन? क्यों नहीं डर रहा? चाइना तो डरेगा ही ना। क्या डर रहा है? बोल रहा है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट जारी सिर्फ समझो कि मोदी है तो अभी तो घर में घुस गया होता चाइना। जो रुका हुआ है वो मोदी जी की वजह से रुका हुआ है। वो तो रिपोर्ट भी आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में जमीन कब्जा लिया। अरे झूठी बात है। कांग्रेस ने ना सियाचिन की, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, तो 69,000 स्क्वायर मीटर जमीन दे दिया। तो नेहरू जी बोले कि कुछ काम की नहीं जमीन, तो बंजर जमीन है। तो अटल जी ने बोला था कि तुम्हारे सर के ऊपर भी बाल नहीं उगते, वो भी बंजर है, निकाल के फेंक दो। बराबर है ना? कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, चीन के भी टुकड़े कर दे मोदी जी। कांग्रेस ने नहीं किए। कांग्रेस ने कांग्रेस ने किए। हाँ, कांग्रेस ने की। चीन भी कर दे, चीन का भी कर दे मोदी जी। होगा ना, अभी तो पहले पाकिस्तान के तो होने दो। पाकिस्तान के तो हो गए 2 टुकड़े, अब 2 ने 6 हो गए। अच्छा 6 होंगे। हाँ, मोदी जी कितने करेंगे इसके? मोदी जी चाइना ने, अरे वो अपने मौत तो खुद बोलने वाले। जाते हैं पाकिस्तान। अरे वो दोस्ती ना, दोस्ती पाकिस्तान से, पाकिस्तान से नहीं, वो पंतप्रधान से। पंतप्रधान जो थे ना वो टाइम पे, डिप्लोमेटिक्स रहना पड़ता है। डिप्लोमेटिक से रहना पड़ता है ना। नहीं सही में अच्छा आदमी था वो। तो उसके घर गए थे बिरयानी खाने को तो, लेकिन देश थोड़ी बेच दिया इन जैसा। नहीं, देश नहीं बेचा, देश क्यों बेचेंगे? बराबर ना, कांग्रेस ने देश बेचा ना। कैसे? कैसे? कितने घोटाले? अच्छा घोटाले कर गया। वो तो घोटाले में महाराष्ट्र के, अब अचानक करोड़पति कौन से उन्होंने ऐसे टिकाऊ पावड़ी लेके मेहनत करके। महाराष्ट्र के कोई पवार है आजकल बीजेपी में, उनके ऊपर घोटाला का भी चार्ज लगा हुआ है। हाँ, दारू पे घोटाला। नहीं उनके चाचा पे लगा है, उनके ऊपर नहीं। पवार है ना, शरद पवार की जी के कोई तो शरद पवार जी, अजीत पवार। अजीत पवार, हाँ। तो शरद पवार के ऊपर घोटाले का चार्ज ना अजीत पवार पे भी है। नहीं ना, नहीं वो लवासा बोल रहे थे, क्या बोल रहे पन्ना बेटी जी? नहीं 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 नहीं, वो शरद पवार जी के ऊपर है। हाँ, अजित पवार एकदम एकदम धुआ है और तांदुल है, ऐसा हो नहीं के चावल। पन्ना बेटी जी जो है वहाँ के गृह मंत्री, क्या है, कौन मंत्री है वहाँ? गृह मंत्री। हाँ, वो बोल रहे थे क्या? नहीं कि पीसिंग और वापस उनको अपनी पार्टी में ले तो लिया। ये आप उनको पूछिए ना, उनको वॉशिंग मशीन कर दिया ना उन्होंने। कांग्रेस तो बोल रही है वॉशिंग मशीन है बीजेपी, दोनों जिसको जितने। कांग्रेस का कौन बोला? मल्लिकार्जुन खड़गे की बोल रहे हैं। कितने साल बाद बोले हो अभी मल्लिकार्जुन? बोल रहे हैं वो। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम तो भी किसको भारत में मालूम था क्या? नहीं, पहले नहीं मालूम था। अभी हुआ ना मालूम, तो अभी बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, अभी उम्र के 69 साल में बोल रहे हो। अभी अभी बोल रहे, पहले क्यों नहीं बोले हो?